उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और अवैध निर्माणों पर कार्रवाई को लेकर सरकार लगातार सख्त रुख अपनाए हुए है। इसी कड़ी में एक बार फिर से प्रशासन ने ये साफ संदेश दे दिया है कि नियमों से ऊपर कोई नहीं है। मुरादाबाद में जो एक्शन देखने को मिला उसने एक बार फिर से योगी सरकार की उस नीति को सामने रखा है जिसमें अवैध कब्जों और गैर कानूनी निर्माणों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अपनाया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन ने पूरी तैयारी के साथ मौके पर पहुंचकर कार्रवाई को अंजाम दिया। तो आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन सा मदरसा है जिस पर योगी सरकार का बुलडोजर चला है। दरअसल हाईकोर्ट से एमडीए की तरफ से मुकदमा जीतने के बाद दिल्ली रोड पर मौजूद मंगूपुरा में जामिया अरबिया हयातुल उलूम मदरसे पर एमडीए उपाध्यक्ष अनुभव सिंह और सचिव पंकज वर्मा की मौजूदगी में बुलडोजर चलाया गया और साथ ही साथ जर्जर गेट, चार दीवारी को ढहा दिया गया। इस दौरान फोर्स भी तैनात कर दी गई। दिल्ली रोड पर 3 हेक्टेयर जमीन में ये जर्जर मदरसा बना हुआ था जिस पर बुलडोजर चला है। आपको बता दें कि बुलडोजरों ने एक एक करके मदरसे के गेट, चार दीवारी को पूरी तरीके से ढहा दिया। सालों से एमडीए और मदरसे के बीच में कोर्ट की कार्रवाई चल रही थी। एमडीए अपनी जमीन होने का दावा करता तो मदरसे की कमेटी अपनी जमीन होने का दावा कर रही थी। हाईकोर्ट की तरफ से पिछले दिनों जर्जर मदरसे की जमीन पर एमडीए के हित में फैसला दिया गया था। एमडीए उपाध्यक्ष अनुभव सिंह ने बताया कि फर्जी कागज बनवाकर मदरसा होने का दावा किया जा रहा था। हाईकोर्ट ने एमडीए के पक्ष में फैसला दिया है। बुलडोजर कार्रवाई को कमेटी ने बताया एक तरफा। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली रोड पर मौजूद आरागची घाटा संख्या 148/49/50 पर संचालित मदरसा हयातुल उलूम को लेकर विवाद लगातार गहरा गया। मदरसा इंतजामिया के मुताबिक जमीन साल 1979 में कानूनी तरीके से बनी खरीद बिक्री के कागज के माध्यम से खरीदी गई थी और तभी से मदरसा लगातार उस जमीन पर काबिज और मालिकाना हक के साथ संचालित हो रहा था। मदरसे के प्रिंसिपल मुफ्ती मोहम्मद अजमल के मुताबिक 28 अप्रैल 2026 को मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की टीम मौके पर पहुंची और हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए जमीन पर कब्जे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। मदरसे के जिम्मेदारों ने आदेश की जांच पड़ताल और पक्ष रखने के लिए समय मांगा, लेकिन उन्हें कोई मौका नहीं दिया गया। आरोप है कि प्राधिकरण ने एक तरफा कार्रवाई की। और आपको बता दें, एक बार फिर से प्राधिकरण की टीम पुलिस बल और जेसीबी के साथ मौके पर पहुंची। आरोप ये भी है कि टीम ने मदरसे की इमारत और नमाज के लिए बनी बड़ी बिल्डिंग को ध्वस्त करना शुरू कर दिया। कमेटी सदस्यों का कहना है कि कार्रवाई से पहले उनका पक्ष तक नहीं सुना गया। मदरसा प्रबंधन ने यह भी दावा किया है कि मौजूदा इंतजामिया की तरफ से हाईकोर्ट में कोई मुकदमा दाखिल नहीं किया गया था और पूरे मामले को एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा बताया गया। वहीं मोहल्ला पीरजादा चौक में हुई मदरसा कमेटी की बैठक में ये तय किया गया कि आगे की कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। इसके लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। अध्यक्षता नायाब सदर मौलाना अयूब, संचालन मौलाना अंसार अहमद ने की। मुफ्ती मोहम्मद अजमल प्रिंसिपल मदरसा हयातुल उलूम ने यह साफ तौर पर कहा है कि जमीन 1979 में विधिवत विक्रय पत्र के जरिए से खरीदी गई थी और तभी से मदरसा लगातार उस जमीन पर काबिज और मालिकाना हक के साथ संचालित हो रहा था। प्राधिकरण ने एक तरफा कार्रवाई की। आगे की कानूनी लड़ाई के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। 2005 में अदालत ने याचिका को किया खारिज। दरअसल प्रशासनिक रिकॉर्ड के मुताबिक साल 2000 में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण को संबंधित जमीन पर कब्जा मिल चुका था। इसके बाद 2004 में मदरसा कमेटी की तरफ से हाईकोर्ट में अपील दायर की गई। हालांकि 2005 में अदालत ने इस याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद मामला एमडीए के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा गया, लेकिन साल 2007 में इसे भी निरस्त कर दिया गया। इसके बाद विवाद फिर से न्यायालय पहुंचा और लंबे समय तक चले कानूनी संघर्ष के बाद हाल ही में हाईकोर्ट ने मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के पक्ष में फैसला सुनाया। हाईकोर्ट के आदेश के पालन में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण यानी एमडीए की टीम पुलिस प्रशासन के साथ मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू की। बताया यह भी जा रहा है कि लगभग 10 एकड़ जमीन पर प्राधिकरण ने कब्जा ले लिया है और इस कार्रवाई के लिए मौके पर कुल 5 बुलडोजर लगाए गए, जिनकी मदद से अवैध निर्माण हटाया गया।
पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था नहीं फैले। प्रशासन का कहना है कि ये कार्रवाई पूरी तरह न्यायालय के आदेशों के अनुरूप की जा रही है। वहीं स्थानीय स्तर पर इस कार्रवाई को लेकर चर्चाओं का माहौल बना हुआ है। आपकी क्या राय है इस पूरी खबर पर? कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।